हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही कहानी पढ़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बट्टी चूहा बहुत होशियार था। वह एक जंगल में रहता था। उसे अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था, उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास लॉन्ग बूट थे, लेकिन वह छोटे हो गए थे। उस लड़के ने वह फेंक दिए। बंटी चूहा, अरे ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। बंटी चूहा एक जूते को घसीट कर अपने घर के नीचे और ले आता है। दूसरा जूता लाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है। फूलों से उसे सजाता है। बंटी बहुत खुश रहता था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो बंटी चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। नटखट कबूतर, बंटी भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है। अरे इस जूते ने तो चार चांद लगा दिए हैं। बंटी चूहा, सुन भाई, नजर मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नजर लगी या खराब हो जाएगा। नटखट कबूतर, भाई मैं तो बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो सातवें आसमान पर है। बंटी चूहा, मुझे किसी बधाई की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब बंटी चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता, रात को अपने जूते में आकर सो जाता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इसे सबसे बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। इसे बाहर के मौसम का पता नहीं लगा। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तले में एक सुराख था जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी बंटी के चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा वह अब मर जाएगा। बंटी चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज से किसी को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। बंटी चूहे को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वही जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। नटखट कबूतर, बच्चों, लगता है किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकलकर देखा, आवाज जूते से आ रही थी। वह तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा जूते में फंस गया। नटखट कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंच गया और जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा बंटी चूहा डूब रहा है। बंटी चूहा, कबूतर भाई मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। नटखट कबूतर, क्यों, तुम्हें इस जूते के सिवा किसी की जरूरत नहीं थी। बंटी चूहा, भैया बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। यह सुनकर नटखट कबूतर उसे अपनी चोट से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन बंटी चूहे का वजन ज्यादा था। नटखट कबूतर उसका वजन नहीं उठा पा रहा था। नटखट कबूतर, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुला कर ले आता हूँ। नटखट कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर बंटी चूहे की मदद करने के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। वह उसके साथ आ जाता है, लेकिन दोनों मिलकर बंटी चूहे को एक एक टांग खींचकर चोंच में दबाकर उड़ा जाते हैं और उस पर ऊपर बने एक घर में रख देते हैं। बंटी चूहा अपने किए पे बहुत पछताता है। अगले दिन वह चूहा जूते को खींच के उल्टा कर देता है, जिससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वह उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर नटखट कबूतर काला कौवा बहुत खुश होता है। फिर बंटी चूहा सब जानवरों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।